हेलो दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मतलब कितने भी सबूत दे दो, कुछ भी कर दो, कितनी भी सफाइयाँ दे दो, यहाँ पर इन लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है तो कुछ गिने चुने ही 5-7 लोग जो भी हैं, मतलब इनको अभी भी यही लगता है कि बच्चों का भविष्य अभी भी वहीं दबा हुआ है उस घर के अंदर, खास करके उस आदमी के साथ ही उस बच्चों का ब्राइट भविष्य हो सकता है। ये इन लोगों का सोचना है और इसलिए इन लोगों को ये जवाब देने के लिए मुझे मजबूरन ये वीडियो लाना पड़ा। बाकी मैं नहीं लाऊंगी, ऐसे कैसे कई सारे वीडियो मेरे पास क्लिप्स पड़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं ना तो सामने फेस से बोल रही हूँ और ना ही जो है कोई ऐसी क्लिप ले रही हूँ जिसमें किसी की फ़ोटो या हो। मतलब कि ये क्लिप हो सकता है मैंने पहले की वीडियो में यूज़ भी कर ली हो, लेकिन ऊपर वॉइस देने के लिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। आगे आप सुनिएगा ये ऑडियो, जिसके अंदर आप सुनेंगे कि बच्चे पास खड़े हैं, खेल रहे हैं, बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे सुन रहे हैं और बाप लंबी लंबी गालियां दे रहा है बिल्कुल बेफिक्र होके। कोई उसे चिंता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसी गालियों के बीच भी इन बच्चों का भविष्य है, ऐसा अगर अब इस ऑडियो के सुनने के बाद भी कोई कहेगा ना, तो फिर उसको कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं उसको कुछ सफाई दूँ या ऐसे लोगों की मैं सुनूँ। फिर जो है ऐसे लोगों को इग्नोर मारना ही भला है, और अगर कभी सामने आए तो सामने से जवाब देना मुझे आता है कि उनको कैसे जवाब देना है। तो आप सुनिएगा, आपको शायद कम समझ में आएगा, इसलिए मैं जो है ऊपर लिख दूंगी, लेकिन गालियां मेरे से नहीं लिखी जाएगी। जो बातें नॉर्मल हो रही है वो सारी मैं लिख के सुना दूँ, आपको बता दूंगी, तो आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। और बाकी वाली जो है गालियां आपके सुनने की हिम्मत है कान में तो आप सुन सकते हो, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। दो घंटा रहे हम नहीं रहे इतनी छोटी बात लगा क्या मेरे पावर है जो मेरी अपनी नीचे से ये लग तब न ले लो आज ये लोग को हम दोस्त के लिए नाक नहीं वीडियो नहीं यहां कौन मेरे में बैठी कित बैठी? मेरा आपने घर में बैठी, आप बनाए हो एक रिव्यू लागो तेरे बाप काई कौन तेरे कन बोलन काई कौन बोल तेरे बाप बने हो मेरे घर मन था तेरम के तेउड़ी ई घर में हां कोनी हूं इतना दिन माडी बैठी एनो जाती रहूं आकी मन ई घर को कई मोह नहीं है, कई मोह नहीं है। तू मन में होते ही लालच होई घर को धन माया रो थोड़ा लालच है जिन्ना मड़ो ई हालत तक पू गया लाडो नाक पाडू घबीडू मारू बस मार एडी जिंदगी मु गमाऊं रोता है मैंने लाल फेंडना फिरता नहीं तू रोडले पानी मत पड़ना बाबू बेटा चला रे देख जा हूं यहां भी ले लो तू जके वार्निंग दे नहीं तू करा हो इच्छा में तेरी मां है लड़ नहीं आपने बिल नहीं है ले तेरे के हमें इतना दिन बोल तू लेकिन देख के आग लाओ तुम मन परमिशन दे हो ले रहा हूं आगली तू जाने मेरे को सुतियो है तू के समझी डर गयो मन ते छोड़िया मेरे के हालो यूं थोड़ी करूं यार। कौन मजा तेरी मां के भोसले में पड़ के पासी आदर सो रंडी मां कोई समझ नहीं ए तो मार सो ना नहीं जानता कर दे आप की औरत चपड़ ले नो में हां तो जेई ते प्रॉपर्टी रो करनी उम्र भर रो ना जो ना मैं तू जान गई कई अगर छोड़ दे क्या कर कहीं तू के तेरे खतो भी याद रहो दो मैं आग लेने गाड़ी तेरे साथी मत यार वो बना लू लाडी तू लान बना या तेरे बाप की लाडी वो सिंह मन बर्बाद कर दी मां ते सोच रंडी ते मारी सोचना के जान मेरे एक पाणो तेरे बा माई थी एड़ी लारे गुटुड़ा तू एड़ी लारे बेड़ा माई तो कुटिड़ क्यों लायो भाई? कोई हक करो लायो कौन तू आन मई आपी बहुत बड़ी गलती कर दी पर हम भी के करूं तेरी मां को पास पड़े रही हमें आदर सो रंडी हमें तो मन लड़न वास्ते दारू पीने पड़े, इतनी हिम्मत कौन तेरे? तो बॉसी हिट तो तेरे टाइम उठो ना बात बदल तो मजा आए जितना हो सके उतना से नीचे हमें आज हेलो कर उनको पे स्क्रीनशॉट भेजा और हमें आटे को वीडियो और फिर रोई मती में तुम आदर सो गुत्ती रोज जो यार जो करना कर मेरे को हैंग पड़ा है प्रूफ आ तो कर नहीं यार तो सावे के करे पूरा तू देगा इंछा पड़े कौन हां हूं तो डर और है कहते मैं लगा व्हाट्सएप पर कॉल किया 5 सेकंड डिलीट किया नहीं मेरे को प्रूफ है तो तू के जन के दावे भाई मेरे को प्रूफ है ठीक है अब तो प्रूफ है भी मुंह के करूं मोटी मुंह भी के करूं हो जाएगी इंदा कौन छा पड़ा कौन अरे ए भगवान हां लू भी तो सोने लू ना मन होश नहीं होए के इंछा पड़ा कौन अरे के दाऊं के करूं
तेरी जकी यार जबान है नहीं, जबान तन ई हालत तक लिए है आगे तेरी यार जबान लेन से अंदर चोद रंडी तो होतर जा अब तेरी लाइफ एंड में है तो ये ठा है जल्दी उठ के है ना एक्सरसाइज कौन न दम दी है पंक्शन नहीं कर तो तेरे बापू बड़े जान जरूरी है बोल तेरी जितो बोलना भी तो बोल, एक एक आखर तेरे सालों मिस्टर दीदी मम्मा दीदी ऑप्शन है कुछ कहना ये मेरा गया बोल यार न्यूट्रल हो जाए या एकदम एक्टिव हो जाए अंदर सो ऐसा टुकड़ा तो ऐसा क्या आता कि हम लोग बता दे माला देना करे हाँ मेरे क्या जगह पर लारे माड़ाओ पैरी जी कौन मीठर दूजो बेटियों फटदन नाम ले लो फटदन वजह कला बंके माड़ाओ पैरी जी ठीक है मैं नमक गई ना मैं तो बीट जा रहा मैं मरेगा मेरा तो रुखाली थाऊ नहीं रही इतनी मुंह क्या करूं मेरे के दोस्त माल में तेरे के बिगड़ियो मारी मां तेरे के बिगड़ी पहले यूं बता मेरी मां तेरे के बिगड़ी हाकड़ पस्ते ऐसी गाल काटी कटे बड़ा के तू ही फिर रोती है तो सोदा है बड़ा बोल दे कम घर जाके धो नहीं होई नहीं तो ना बटाई तो खुलो इंसान बन जा अनु ना पड़ने तो भेज बस में तो तू ये दूजो नाम ले जिना तन यो जबान इतनी मतलब फरफरी लागे खुद नाम लियो दूरी उफणियो की कर कुड़ ना ले क्यों ओ माल हस तो रोज फिर ना बटाई माल हसाइयो यार बाबा डी गए सुदो जन पट्टी को ना कन हूं कबीड़ू तो जा। बीड़ा को सतेरी घणी बेटी रंडो पर आ मुझे आ नहीं त्यारबाद रे एक को जन वो पोकी साटी थी तो दिसू बैठ रहे हो सब लोग ए मेरे पीठ है वो दान में एक को नीचे आ दियो हाथ में नहीं तैयार कर दो पारा कर बेटी आज तू जब मेरे नौकरी भूख पीठ बोल मेरा भूख मरो को नहीं मिलती गाँव है थी तू सिर्फ ना आरएस बनने की ना एसडी बनने की मजा करने की यहाँ हिटे मार बुझ जा हमें तो कड़े क्या करे क्या अगर करे? इन आप रे अंगलियां चला दी थोड़ कण कोई काम कर लियो तो टेम मत रोटी मिल जी बा मिले क्यों तू इन वास्ते हर 5 दिन बाद तू टेंट हो परियो ना आवे कौन समय नो आज को और हमें मैं आज देवड़ी के मैं हूं कंटिन्यू रहा रख भाई रख तू रख आज तो मैं कंटिन्यू हूं रहा आज भी हूं मैं वो हर हूं ते सुन हेलो स्टार्ट अरे बर्बाद हो नहीं हो सके हो 10% बर्बाद हो कम 50% बर्बाद कर ये कौन के तो बदला मुझे हमर तन ना कबीड़े टेक दे मारन बस के मतलब तन जिंदगी तन नहीं छोड़ो कौन ना तेरी बर्बादी तो ही मेरी तो आप ही बताइए कि मैं कौन कौन सी गाली का पलट कर जवाब देती या कौन कौन सी उसके इल्ज़ाम की सफाई देती। मैं लगभग जो है ऐसे लड़ाइयाँ होती है ना दिमाग तो बहुत ख़राब होता है, अंदर से गुस्सा बहुत आता है, बड़ी मतलब मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ। और ये जब होता रहता है ना ये सब तब मैं कुछ न कुछ कर रही होती हूँ। इस टाइम मैं अपनी ड्रेस काट रही थी, कुछ कर रही थी या उसके नाप जो है निशान लगा रही थी, क्योंकि लड़ाई झगड़े में वो काम आगे तो बढ़ता नहीं है, बस उसको लेकर बैठते हैं तो भले ही बैठ जाओ, तो वही चल रहा होता है। और इसके अलावा कोई भी बात का मेरे पास ज़्यादातर मैं बता दूं, भले कितनी बड़ी गाली दे, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी करे, जहाँ तक हो सके मैं तो सफाई देने की कोशिश ही नहीं करती हूँ। बोलता है बोलते बोलते थकता है तब उठ के चला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे इरिटेटेड करता है ना वो ये कि तू जहाँ जाती है मुझे पता है, तेरे पल पल की मुझे खबर है, तू एक पैर भरती है तो भी मुझे पता है, तू कहाँ जाती है वो मुझे पता है, तू कहाँ से आती है वो मुझे पता है, तू किससे कॉल करती है, किससे बात करती है, क्या करती है, सब मुझे पता है, सब मेरे पास CID छोड़े हुए ये सब मुझे पता है। तो ये बातें जब से मैं सुनती हूँ ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्सा आता है, क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब निकाला जा सकता, किसी भी हद तक इस बात को गलत तरीके से लिया जा सकता है।
इस मतलब सिर्फ इतनी सी बात करके आप तो छूट जाओ कि आज तू कहाँ जाकर आई है मुझे सब पता है, या फिर आज तू क्या कारनामे करके आई है मुझे तो सब पता है, इतना कहकर तुम लोग तो छूट जाओ। और फिर उस बात को अगर कोई अनजान इंसान सुनता है, भले कोई भी सुनता है, तो उसके पीछे के इतने घटिया मतलब निकलते हैं कि कोई उम्र भर यही शब्द कैसे सुन सकता है। इन बातों को भी कोई महापुरुष ये कहता है कि ये नॉर्मल सी है, तो होगी उस भाई के लिए नॉर्मल, क्योंकि वो बोलता होगा घर पे, लेकिन हम लोगों से नहीं सुनी जाती। मेरे से तो बिल्कुल सुनी नहीं जाती, बाकी शायद कोई सुन ले तो सुन ले। ये सब सुन के भी अगर अब भी कोई बोलता है कि इन बच्चों का सुनहरा भविष्य उस आदमी के साथ है, तो सच बताऊं, बच्चों की मासूमियत की उनके नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। अभी भी उस आदमी की फिक्र है और वो उसके पक्षपाती हैं।